हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर दैट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक फ्रॉम द बुक बिहाइंड। तो इसका हम फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी वी कंप्लीटेड। और किस तरह से हमने वहाँ पे ग्लैनी अवलिन की स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरह से वो सिंस बर्थ डफ नहीं थी, बट उसने गिव अप नहीं करा था, कंटिन्यू हिज जर्नी एंड म्यूजिक। और किस तरह से उसको कई अवार्ड्स मिले थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कराए हैं एंड ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। आज हम उसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2। तो यहाँ पे हम जब भी कोई शहनाई की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में दो बातें स्ट्राइक करती हैं। एक क्या कहते हैं कि शहनाई कहाँ बजाते हैं बच्चों? कभी कोई वेडिंग होती है या कोई ओकेशन होता है तो हम क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। दूसरा हमारे माइंड में क्या होता है कि सबसे जो है फेमस वेल नोन पर्सन है हमारे वर्ल्ड में, कौन है? बिस्मिल्लाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो जब भी जो है, क्योंकि शहनाई जो है इतने पॉपुलर है, इतने उनको अवार्ड्स मिले हैं शहनाई में, तो वो आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। और शहनाई वर्ड जो है कैसे डिस्कवर्ड हुआ, किस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट है, किस तरह से इसका नाम पड़ा है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरह से औरंगजेब के टाइम पे जो है एक इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था, उसका नाम है पुंगी, राइट। तो उसकी आवाज इतनी अनप्लेजेंट थी, श्रिल थी कि उन्होंने जो है औरंगजेब में उसको क्या करा? बैन करा, राइट। और फिर जो है एक नाई ने, जो एक बार्बर थे, उन्होंने एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया बैम्बू से, और उसमें होल करके उसने किस तरह से उसको क्लोज ओपन करके बजाया। तो राजा को जो है उसकी आवाज जो है बहुत पसंद आई, और किस तरह से उसका नाम पड़ा वो हम लेटर डिटेल में पढ़ेंगे। शहनाई, क्योंकि किसने बनाई थी? वो नाई ने बनाई थी, बार्बर ने बनाई थी, तो नाई शहनाई, क्योंकि रॉयल कोर्ट में बजाई गई तो पूरा नाम क्या पड़ा उसका? शहनाई। तो इन दिस वे इट वाज डिस्कवर्ड, द नेम वाज डिस्कवर्ड, शहनाई। तो इसी को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन द चैप्टर सेकेंड पार्ट। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। थिंक ऑफ द शहनाई। तो यहाँ पे वो जो दो पिक्चर बनी है, लेट्स सी। ये क्या है? शहनाई है बच्चों। इस तरह की शहनाई होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा कई बारी, जो है वेडिंग में या शादी में या कोई ओकेशन होता है तो शुभ माना जाता है तो शहनाई बजाई जाती है, राइट। तो दिस इज जो शहनाई, और ये क्या है? आपकी पुंगी। क्लियर? तो पहले ये थी और इसकी आवाज कैसी थी? थोड़ी सी श्रुल थी, राइट। तो राजा ने इस पे क्या करा था? बैन लगाया था, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो थिंक ऑफ द शनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और a similar occasion or function। तो जैसे अभी मैंने बताया, अभी आपको बताया कि अगर हम शनाई का नाम लेते हैं, थिंक ऑफ द शनाई, शनाई के बारे में सोचते हैं, तो हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक करता है? कि कोई वेडिंग है या और ए सिमिलर ओकेशन और फंक्शन है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और दूसरा नाम कौन सा स्ट्राइक करता है माइंड में? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और वो जो है इसमें इतने एक्सपर्ट थे कि वर्ल्ड में पूरे जो है, अभी हम पढ़ेंगे कि कितने उनको अवार्ड्स मिले। क्लियर? तो दो चीजें हमें किससे शनाई से कनेक्टेड है? एक है कोई वेडिंग या ओकेशन और द फंक्शन, एंड सेकंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो लेट्स बिगिन। एम्परर औरंगजेब। तो सबने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री में, औरंगजेब के बारे में पढ़ा होगा। तो एम्परर जो राजा थे, एम्परर बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। अब उन्होंने जो है पुंगी, एक इंस्ट्रूमेंट था, उसको क्या करा? बैन कर दिया, रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि उनको इसकी आवाज कैसी लगती थी? श्रिल, अनप्लीजेंट। बैन करी किसने करी बच्चों? औरंगजेब ने।
राइट। और क्यों करी औरंगजेब ने बैन? क्योंकि उसकी आवाज कैसी थी बच्चों? श्रिल। अनप्लेजेंट थी। तो अनप्लेजेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वन मीनिंग्स भी दिए हैं। बैन मीन्स प्रोहिबिटेड, श्रिल मीन्स वेरी शार्प, अनप्लेजेंट मीन्स समथिंग दैट यू डिसलाइक, जो आपको पसंद नहीं है। और क्यों नहीं पसंद थी? क्योंकि उसकी आवाज कैसी थी? थोड़ी सी श्रिल थी, अनप्लेजेंट थी। Pungi became the generic name for reeded noise makers. पुंगी क्या था? जेनरिक नेम। अब जेनरिक नेम क्या होता है बच्चों? ए नेम गिवन टू ए क्लास और ग्रुप एज ए होल और ए ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ समथिंग। और रीडेड क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट है विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट। जैसे फ्लूट होता है ना, बांसुरी, बांसुरी में होल बने रहते हैं, राइट। तो इसी तरह से जो है विंड इंस्ट्रूमेंट है पुंगी भी, और विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है? जेनरिक नेम है, जो पूरे जो है एक ग्रुप को नाम दिया जाता है। तो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। Few had thought that it would one day be revived. और लोगों को लगता था कि भाई एक दिन जो है यहाँ पे रिवाइव मीन्स ब्रॉट बैक टू लाइफ, कि एक दिन जो है जिस तरह से राजा ने इसको बैन करा है, बट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके मे बी इट कम बैक। रिवाइव का मतलब है कम बैक, वापस आना। थोड़ा सा उसमें जो है इम्प्रूवमेंट करेंगे और मे बी दोबारा से पुंगी को बजाई जाएगी। A barber of a family of professional musicians. अब एक बार्बर था, बार्बर सबको पता है किसको बोलते हैं बच्चों? नाई को। ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। और वो क्या था? प्रोफेशनल म्यूजिशियन था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी। अब टोनल क्वालिटी क्या होता है बच्चों? साउंड। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, तो उसने डिसाइड करा कि भाई इसकी जो टोनल क्वालिटी है, जो साउंड है पुंगी का, जो थोड़ा सा अनप्लीजेंट था, उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करूंगा और फिर से रॉयल कोर्ट में इसको बजाऊंगा। किसने डिसाइड करा? जो एक बार्बर ने। कैसा था वो? प्रोफेशनल म्यूजिशियन था। ही चोज अ पाइप with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. अब उसने चोज क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज। तो उसने एक पाइप को जो है चूज करा और उसमें क्या करा? विद ए नेचुरल होल होल, और उसमें क्या करा? नेचुरल होल से जो है वहां पे होलो स्टेम। नेचुरली होलो मीन्स कौन सा होता है स्टेम बच्चों? जो नेचुरली होलो होता है, खोखला होता है। तो ऑब्वियसली बैम्बू होता है बच्चों, अंदर से क्या होता है? खोखला होता है, नेचुरल। तो उसने ऐसे ही पाइप एक चूज करा जो अंदर से क्या था? नेचुरली खोखला था, स्टैम्प। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। और वो क्या था? थोड़ा सा बड़ा लिया उसने और ब्रॉडर लिया, चौड़ा लिया, इससे पुंगी से। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। अब उसने करा, उसमें क्या करा? 7 होल्स करे, जैसे फ्लूट में होते हैं, बांसुरी में होते हैं। सिमिलरली उसने क्या करा? कि एक बैम्बू लिया, थोड़ा सा चौड़ा लिया, अंदर से कैसा था वो? होलो। इसमें इसने क्या करा? 7 होल, राइट। क्या करे? 7 होल करे, छेद करे उसमें। अंदर से क्या था? वो नेचुरली होलो था, खोखला था, बट उसने क्या करा? 7 होल्स बनाए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। अब इस पाइप में 7 क्या करे? उसने होलो करे, छेद करे। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने जो है उसको बजाना शुरू करा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, जैसे आपने देखा ना फ्लूट, कितने कई बच्चे बजाते भी होंगे बांसुरी। तो जैसे ही उसने उनको बजाना शुरू करा, किसको? बांसुरी को,
when he played on it, closing and opening, close करा या open करा, some of these holes, कुछ होल्स जो थे इसमें सॉफ्ट एंड मेलोडियस, तो उसमें से जो साउंड आया बहुत ज्यादा कैसा था, प्लीजेंट था, मेलोडियस। साउंड्स वर प्रोड्यूस, कैसे आए बच्चों, साउंड कैसा आया, बहुत ज्यादा मेलोडियस आया, प्लीजेंट साउंड आया, बट प्रोड्यूस्ड किससे आए, थ्रू दीज होल्स। ही प्लेड, और उसने क्या करा, जैसे बांसुरी में करते हैं ना, कुछ बंद करे, कुछ क्लोज करे, कुछ ओपन करे, तो सिमिलर ही डिड, और क्या हुआ, मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. और जब उसने इसको सबके सामने जो है कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में जो है बजाया, तो क्या हुआ, सारे लोग क्या हुए, बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, अब पुंगी से टोटली क्या था, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट था, हैड टू बिगिन अ न्यू नेम। अब इसी को उसने इम्प्रूवमेंट करना जो है, बार ने ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द पुंगी, और उसके टोनल जो है, उसके जो टोनल क्वालिटी को चेंज करने के लिए उसने सोचा था, बट उसने फाइनली क्या डिसाइड करा, टू टेक अ पीस ऑफ होलो पाइप, और उसमें उसने 7 होल करके जब उसने उसको बजाया, तो ये एक नया जो है इंस्ट्रूमेंट बन गया, क्योंकि पुंगी इस टाइप के होती है, और हमारा जो अभी जो इंस्ट्रूमेंट उसने डिस्कवर किया, दैट इज कैसा है वो, एक हॉलो पाइप है, और उसमें 7 क्या है, उसने होल्ड करके उसको जैसे ही उसने प्ले करा, तो इट प्रोड्यूस मेलोडियस साउंड। क्लियर। अब नया इंस्ट्रूमेंट था, इट इज टोटली डिफरेंट, पुंगी से क्या था, ये डिफरेंट था, तो उसका नाम क्या रखा उन्होंने, द पुंगी हैड टू गिवन अ न्यू नेम, और नया नाम कैसे रखा, लेट्स सी। एज द स्टोरी गोज, अब अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, जो भी कहानी है हम वही यहाँ पे डिस्कस करें। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये शाह रॉयल कोर्ट में सबसे पहले बजाई जा रही थी, शाहज कोर्ट, एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई, और कौन बजा रहा था उसको, एक नाई बजा रहा था, जिसने उसको डिस्कवर करा था, बार्बर, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों बार्बर को, नाई। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। अब कैसे डिस्कवर्ड हुआ, लेट्स सी। शाह के कोर्ट में, शाह के कोर्ट में बजाई बच्चों, और किसने बजाई, नाई ने बजाई, तो दोनों को मिलके क्या बन गया बच्चों, शहनाई। क्या बन गया, शहनाई। क्लियर। तो कैसे बने, दो वर्ड कौन कौन से है, शाह कोर्ट, फर्स्ट जो है प्लेड इन द शाह चैम्बर, तो शाह ले लिया उसका, और नाई, क्योंकि बार्बर ने प्लेड करा, इट प्लेड बाय ए नाई, दैट इज वाई शहनाई। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम शहनाई। तो कैसे पढ़ा उसका नाम, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि किस टाइम से एम्परर औरंगजेब ने बैन करा था पुंगी को, पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और क्यों करा था, क्योंकि वो उसके साउंड कैसा था, श्रिल था, अनप्लीजेंट साउंड था। अब पुंगी क्या है, जॉनरिक नेम है पूरे ग्रुप और क्लास को जो है, फॉर रीडेड मीन्स जितने भी जो है इंस्ट्रूमेंट है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स। और किस तरह से फाइनली एक बार्बर जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी या साउंड ऑफ द पुंगी, तो उसने क्या करा, ही चोज अ होलो पाइप, जो नेचुरली क्या था, वो अंदर से हॉलो था। क्लियर। तो बैम्बू मोस्टली जो है अंदर से क्या होते हैं, होलो होते हैं, खोखले होते हैं, और उसने उसमें क्या करा, 7 होल्स करे, और जब उसने उसको प्ले करा, क्लोज और ओपन करे होल्स को, तो इट प्रोड्यूस मेलोडियस साउंड। अब जिसने भी इसको सुना, तो एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, तो इसका नाम जो है, नया नाम रखा गया, इट गिवन अ न्यू नेम।
और क्योंकि ये शाह के चैम्बर में सबसे पहले बजाया था तो शाह नाई, क्योंकि नाई ने इट प्लेड बाय ए नाई, दैट इज व्हाई इसका नाम पड़ा शहनाई। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, एवरीवन अंडरस्टूड कि हाउ इट वाज नेम्ड शहनाई। क्लियर? Hollow means empty from inside, promising to bring good fortune. ये नेक्स्ट में है। नेक्स्ट है जो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू कंसीडर ऑस्पिशियस। अब ऑस्पिशियस क्या होता है? जब भी कोई शुभ काम होता है तो हम क्या करते हैं? शहनाई बजाते हैं। तो जब भी साउंड ऑफ द शहनाई सुनाई देता है तो इसमें कंसीडर करते हैं इसको ऑस्पिशियस। तो ऑस्पिशियस मीन्स promising to bring good fortune। अच्छा जो है फॉर्च्यून, अच्छा समय आएगा, या अच्छा जो समय है गुड जो है अच्छे शुभ के लिए हम जो है शहनाई को बजाते हैं। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज indispensable। तो indispensable क्या होता है? विदाउट which a piece of work cannot be done। जिसके बिना जो है हम काम को शुरू नहीं करते हैं। शुभ, जैसे अभी मैंने बताया था, क्या माना जाता है? ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो यही कारण है कि इट इज प्लेड इन टेम्पल्स या वेडिंग्स में, एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो कोई भी शादी होती है या कोई अच्छा शुभ काम होता है तो क्या बजाई जाती है? शहनाई। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts। अब जो कोर्ट में जो बजाया जाते थे, 9 इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे, उसमें से एक क्या था? शहनाई। तो ensembles, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा करना है? एनसेम्बल्स नहीं बोलना है बच्चों, इसको क्या बोलना है? प्रोनाउंसिएशन ensemble। ensemble things here instrument considered as a group। तो उसमें से एक था till recently it was used only in temples and weddings। बट अब कहाँ बजाया जाता है इसको? टेम्पल्स में या वेडिंग्स में, या कोई और ओकेशन होता है जहाँ पे शुभ काम जब हम शुरू करते हैं तो शहनाई बजाई जाती है। तो एट प्रेजेंट it was used only in temples and weddings। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan। स्टेज में अगर ये इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है तो किसको जाएगा क्रेडिट? क्रेडिट गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो सब जानते हैं बिस्मिल्लाह खान इज फेमस फॉर किसके लिए? शहनाई के लिए जो है जाने जाते हैं। क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि किस तरह से नाम पढ़ा शहनाई का, हाउ इट वाज द नेम वाज डिस्कवर्ड, किसने करा? नाई ने करा, बार्बर ने करा, किस तरह से पूंगी को बैन करा, और फिर ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल साउंड ऑफ पूंगी। और फाइनली उसने एक हॉलो स्टैम्प लिया और उसमें 7 होल करके जब ही प्लेड दैट इंस्ट्रूमेंट इट प्रोड्यूस अ मेलोडियस साउंड। तो उसमें से एक बहुत अच्छी जो है साउंड आया, और जब उसने जो है रॉयल कोर्ट में बजाई तो एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और जब सब इम्प्रेस्ड हो गए तो फाइनली डिसाइड करा कि क्योंकि ये देखने में क्या थी? इट वाज टोटली डिफरेंट। किससे डिफरेंट थी? पुंगी से थी। तो उसका नया नाम क्या रखा? क्योंकि शाह के चैम्बर में फर्स्ट टाइम उसको प्ले करा था, दैट इज वाई शाह, और नाई ने प्ले करा था, इट प्लेड बाय नाई बार्बर, तो इसका नाम पड़ा शहनाई। तो इन दिस वे इट वाज द नेम वाज डिस्कवर्ड शहनाई। क्लियर? और सबसे फेमस कौन है? क्रेडिट किसको जाता है ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट और टू द क्लासिकल स्टेज? दैट वाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो क्या बजा रहे हैं? शहनाई। तो शहनाई कहाँ बजाई जाती है? कोई भी ओकेशन होता है, चाहे वेडिंग का है या कोई भी ऑस्पिशियस ओकेशन है, या टेम्पल्स में है जब भी कोई शुभ काम होता है, और मोस्टली कहाँ बजाई जाती है? नॉर्थ इंडियन वेडिंग। क्लियर?
एज ए 5 year old। तो अभी तक हमने ये देखा कि शहनाई कैसे डिस्कवर हुई, पुंगी को क्यों बैन करा। अब हम पढ़ेंगे अबाउट बिस्मिल्लाह खान, जो जिसका क्रेडिट जो है शहनाई का किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। As a 5 year old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient time of Dumro in Bihar। अब बिहार में एक जगह का नाम है डुमरो। अब वहां पे जब वो 5 साल के थे, ही वॉज 5 year old। तो जैसे बच्चे खेलते हैं ना, छोटे बच्चे क्या खेलते थे पहले, आजकल तो बच्चे जो है वीडियो गेम खेल रहे हैं, आउटडोर गेम खत्म कर दिए हैं लोग बच्चों ने खेलने। तो पहले बच्चे क्या करते थे, गांव में या शहर में सब जगह गिल्ली डंडा खेलते थे। तो सेम जो है बिस्मिल्लाह खान, ही ऑल्सो प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एशियन स्टेट ऑफ डुमरो। एक जगह है बिहार में, वहां पे गिल्ली डंडा खेलते थे व्हेन ही वाज 5 year old। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given to the local Maharaja। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि आगे जो है क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो कहाँ के वो रहने वाले थे, डुमरो के, बिहार के थे। और वहीं पे जो है टेम्पल था बिहारी जी का, लॉर्ड कृष्णा का, बिहारी का। तो रेगुलरली मीन्स डेली जो है वो वहां पे जाते थे बिहारी जी के टेम्पल में, और वहां पे क्या सिंग करते थे, हिज सिंग भोजपुरी चैट। और जब पूजा खत्म हो जाती थी एट द एंड, तो उन्हें क्या मिलता था, एक एज ए रिवॉर्ड कह सकते हैं, और एक प्रसाद में उन्हें क्या मिलता था, एक लड्डू। और लड्डू भी कितना वेट था उसका, 1.25 kg। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एज ए प्राइस ही वॉज गिवन अ लड्डू, और उसका वेट कितना था, 1.25 kg बाय द लोकल महाराजा। जो वहाँ के लोकल महाराजा थे, तो वो लास्ट में उनको एक लड्डू देते थे। क्यों लड्डू देते थे, क्योंकि वो वहाँ पे बिहारी जी के टेम्पल में क्या गाते थे, सिंग द भोजपुरी चैता। दिस हैपेंड 80 years ago। अब ये कब की बात कर रहे हैं बच्चों, 80 years ago, जब वो छोटे बच्चे थे। क्लियर। And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। और आप देखेंगे तब से जो उनकी जर्नी चली आ रही है, जब वो 5 years के थे किस तरह से गिल्ली डंडा खेलते थे, एंड रेगुलरली टेम्पल जाते थे, गो टू द नियर बाय टेम्पल, बिहारी जी का टेम्पल था, वहां पे वो भोजपुरी चैता गाते थे। और वहां से जर्नी जो उनकी शुरू हुई, और फाइनली जो है लास्ट में उन्होंने क्या अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और कौन सा है बच्चों, हमारे देश का भारत रत्न जो है, उससे उनको जो ऑनर्ड किया गया, भारत रत्न से जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसको जो है उनको दिया गया, इसको बिस्मिल्लाह खान। क्लियर। Born on 21st March 1916। अब कब बॉर्न हुए थे, अब उनकी जो है देखते हैं कि कौन सी डेट और कौन सा ईयर है, सारे बच्चे लर्न करें। 21st March 1916। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। अब बिहार के एक बहुत जो है वेल फेमस जो है म्यूजिशियन से वहां पे उनका बॉर्न हुआ। तो ऑब्वियसली अगर आपका बैकग्राउंड जो है सेम रहता है तो जल्दी से जो है कैच कर लेते हैं, और बच्चे तो मोस्टली जल्दी सीख जाते हैं। तो उनका भी जो फैमिली बैकग्राउंड था वो किसका था, म्यूजिशियन का। राइट, दैट इज वाई जब वो छोटे से थे तभी से वो रेगुलरली जो है भोजपुरी चैता गाते थे, कहाँ पे, बिहारी जी के टेम्पल पे। और उसके बदले उनको क्या मिलता था एज ए प्राइज, एक लड्डू मिलता था, और लड्डू का वेट भी कितना होता था, 1.25 kg। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा लड्डू होगा, एंड इट वॉज गिवन बाय लोकल महाराजा। His grandfather, अब ग्रैंडफादर का नाम क्या है बच्चों, रसूल बख्श खान। जो उनके दादाजी थे, ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, was the शहनाईबाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। और वो वहां पे क्या बजाते थे,
शहनाई बजाते थे किसके दरबार में? भोजपुर किंग्स कोर्ट। हिज फादर पैगंबर, और फादर का नाम क्या था बच्चों? पैगंबर बख्श। दादा का नाम क्या था? रसूल बख्श खान, और फादर्स नेम वर पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, पैटर्नल एंसेस्टर्स क्या होते हैं? एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, फादर की तरफ के जितने जो होते हैं रिश्तेदार, पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। तो आप कह सकते हैं जितने भी जो है दादा की तरफ के जो है रिश्तेदार थे या रिलेटिव्स थे, सब क्या थे? ग्रेट शहनाई बजाते थे, शहनाई प्लेयर्स। क्लियर? दादाजी थे, फादर थे, और भी जितने रिलेटिव्स थे, पैटर्नल एंसेस्टर, दे वर ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। तो उनका पूरा बैकग्राउंड क्या था? शहनाई म्यूजिशियन का था। क्लियर? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं शहनाई और बिस्मिल्लाह खां। और किसी भी ओकेशन में हम इसी तरह से जो है शहनाई बजाते हैं। अभी भी आप किसी जो है वेडिंग में जाते हैं तो वहाँ पे शहनाई की आवाज जो है अलग ही इतनी मेलोडियस होती है, तो आपने भी सुनी होगी। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? He kissed Sehse when he was 5 years old. He played गिल्ली डंडा near a pond, और pond का था डुमराव in बिहार। और रेगुलरली ही सिंग, क्या गाते थे वो? ही सिंग्स भोजपुरी चैता। कहाँ पे बजाते थे? बिहारी जी टेम्पल। और उसके लास्ट में एट द एंड एक लड्डू मिलता था उनको 1.25 kg, एंड इट वाज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और ये कब की बात है? 80 years ago की। और लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न, और वहां से जो उनकी जर्नी शुरू हुई, एंड ही गॉट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज भारत रत्न। He was born on 21st March 1916 और belonged to well-known family of musicians from बिहार। तो वो बेसिकली कहाँ बिलोंग करते थे? बिहार स्टेट। उनके ग्रैंडफादर का नाम क्या था बच्चों? रसूल बख्श खान। शहनाई बजाते थे कहाँ पे? भोजपुर किंग्स कोर्ट में। और उसके फादर का नाम क्या था? पैगंबर बख्श। एंड अदर, और जितने भी उनकी फैमिली के लोग थे सारे क्या थे? दे वर ग्रेट शहनाई प्लेयर। क्लियर? तो लड्डू, सबको पता है लड्डू कैसा दिखता है। क्लियर? एंड सिंबल्स, क्या मीनिंग पता चल गया बच्चों? तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आर गिवन है, तो घर में जाके इसको रीड करें, क्योंकि एक एक वर्ड इस चैप्टर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जो है जीके के लिए भी क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो रहे हैं कि भाई बिस्मिल्लाह खां को कौन सा जो है रिवॉर्ड मिला था। सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड जो है सिविलियन अवार्ड है, उससे उनको ऑनर किया गया था भारत रत्न से। क्लियर? The young boy took to music early in life. जब जो यंग बॉय कौन है यहाँ पे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करिए। took to music early in life, जब बच्चे थे तभी से जो है उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. अब maternal uncle कौन है बच्चों? जो मदर की साइड के हुए, क्लियर? मामा जी। तो at the age of 3, when he was 3 years old, जब वो 3 साल के थे, when his mother, तब उनकी मदर ने क्या करा? She took him to his maternal uncle's house in बनारस। तो मम्मी का घर कहाँ था? उनकी मदर का बनारस। अभी क्या बोलते हैं उसको? वाराणसी। क्लियर? Bismillah was fascinated watching his uncle's practice the शहनाई। अब वहां पे भी सारे लोग क्या थे? म्यूजिशियन थे। तो वहां पे वो किनको देख के जो है बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हुए, अट्रैक्ट हुए, वॉचिंग द अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो वहां पे जब वो उनके अंकल जो है मैटरनल अंकल जब शहनाई बजाते थे, तो उनको देखे जो है बहुत ज्यादा वो अट्रैक्ट हुए। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। और धीरे धीरे, तो आप देख सकते हैं 3 साल का बच्चा है और किस तरह से he started accompanying his uncle, और धीरे धीरे उन्होंने अपने अंकल के साथ जो है जाने लगे। अलीबर्ग टू द विष्णु टेम्पल, his uncle कौन थे? अलीबर्ग। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, और वहां कहाँ जाते थे वो? विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पहले बिहारी जी के टेम्पल में उन्होंने गाया। बिहारी जी के टेम्पल कहाँ था? बिहार में था। लेटर उन्होंने अपने अंकल के साथ, अली बख्श के साथ, विष्णु टेम्पल जो बनारस में था, किस तरह से उनके साथ कंपनी करी, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। तो बच्चों अभी जितना पढ़ाया है, आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा कि हम किसके बारे में पढ़े हैं। वेल नोन पर्सन, और किसके लिए जाने जाते हैं? शहनाई के लिए जाने जाते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो अभी जितना पढ़ा है, रिवाइज द चैप्टर एट होम, और tomorrow या in the next lecture we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice